नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोट-सेवार्ट लॉ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बायोट-सेवार्ट लॉ, अगर मैं नाम की बात करूं बायोट-सेवार्ट की, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम से बना है। एक बायोट अलग है और सेवार्ट अलग है। दोनों ने कंबाइनली एक लॉ फॉर्म किया जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में बायोट-सेवार्ट लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी एक वायर की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ कोई इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इसके किसी एक छोटे से सेगमेंट मान लिया मैंने, ये कोई छोटा सा सेगमेंट है, इसको बोल दिया मैंने डीएल। ठीक है, ये इतनी जो लेंथ है इसको बोल दिया मैंने क्या, डीएल। ये छोटा सा सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इस सेगमेंट की वजह से किसी डिस्टेंस, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, कोई पॉइंट है पी जिसकी इस सेगमेंट से कोई डिस्टेंस है, ये बोल दिया मैंने आर। ठीक है, किसी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जिसको बोल रहा हूं मैं पी। इस पॉइंट पी पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जिसकी लेंथ भी हम क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं डीएल, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया मैंने पी। ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बनेगी, डीवी। अब डीवी बनने का कारण ये है कि यहाँ पे जो सेगमेंट ले रहा है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड बनी वो भी कैसी हुई, स्मॉल सेगमेंट की फील्ड बनी। ठीक है, अब इसमें इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ पी पॉइंट पे कितनी फील्ड जनरेट होगी। इसमें कोई करंट की डायरेक्शन देखूंगा मैं, ये बोल दिया मैंने करंट है आई। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, ये कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, ये पॉइंट पी जो है कितना, थीटा। क्लियर। अब अगर मैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखूं कि इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, पहले तो इनिशिएट यहां से करते हैं। तो ये मैंने थंब के किसकी पॉइंटेड कर दिया, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। उसके बाद फिंगर्स का जो रोटेशन है वो बता रहा है कि इधर की साइड क्या है, इनवर्ड। इनवर्ड को डिनोट करते हैं हम इस तरीके की फील्ड से। ठीक है, तो फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे पॉइंट पी पे, डीवी की वैल्यू कितनी बनेगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। देखिए, तो मैं अगर डीवी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो डीवी को मैं चार भागों में स्प्लिट कर लूंगा यहाँ पे। कैसे कि डीवी की जो वैल्यू है वो फर्स्ट डिपेंड करेगी किस पे, फर्स्ट वो डिपेंड करेगी कि इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। इस पे डिपेंड कर रही है कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। दूसरी चीज, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। देखिए, अगर मैं लेंथ की बात करूं डीएल की, ठीक है, तो डीएल अगर मैं ज्यादा लेंथ देखूं तो उसमें फील्ड भी क्या बनेगा, ज्यादा। अगर मैं छोटी लेंथ देखूं तो उसमें फील्ड भी क्या बना, कम। ठीक है, तो यही मैं देख रहा हूं कि डीवी की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर किस पे कर रही है, डीएल पे। अगली चीज आती है हमारे पास कि डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा का क्या रोल है, देखिए, इस सेगमेंट की वजह से, इस डीएल की वजह से ये कोई थीटा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे फील्ड कितना बनेगा, तो इस पॉइंट को अगर मैं देख रहा हूँ एंगल जो भी थीटा बन रहा है मेरे पास, जितना एंगल कम है उतना ही क्या है, फील्ड भी कम रहेगा। जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा उतना क्या है, फील्ड ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। लास्ट चीज जो आती है मेरे पास वो आती है डिस्टेंस, कि इस सेगमेंट से ये पॉइंट कितनी दूर है, कितने पास है। ठीक है, तो डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर। फोर्थ पॉइंट मेरे पास आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। क्लियर। अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा डीवी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इस सारे फॉर्मूले को मैंने अरेंज कर दिया, तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटाऊं यहां से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डीबी इक्वल्स टू के आई
dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो जो dv की वैल्यू कितनी आई, k आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर के क्या है, के है हमारा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। के की वैल्यू जो डिपेंड करेगी, के की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है जी। के की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक है। तो dv इक्वल्स टू मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही है हमारा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ में हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गई। क्लियर है। अब के का जिक्र करेंगे, के है क्या। ठीक है जी। तो के की अगर वैल्यू में देखूं तो बेसिकली क्या है, दो सिस्टम होते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम और एक सीजीएस यूनिट सिस्टम। ठीक है। अगर मैं एसआई यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग के की वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के की कितनी वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आती है हमारे के की वैल्यू। अगर मैं सीजीएस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखूं तो के की वैल्यू हमारी हमेशा कितनी रहेगी, 1। ठीक है। तो एसआई यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग बायोट-सैवर्ट लॉ जो बन जाएगा वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया किसके अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगला देखूंगा मैं सीजीएस। तो सीजीएस में के की वैल्यू क्या है, 1। तो डीवी की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी मेरे पास आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है जी। तो दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू देख ली किसकी, डीवी की, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। अब के को हम दूसरा नाम और भी देते हैं, ये रहा। ठीक है जी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। और जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है। ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, इनको हम डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये आ गई मेरी बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ की बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरीके से ये कोई सेगमेंट हो गया डीएल। ठीक है। यहां से एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट पी। ठीक है। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन जो निकालेंगे तो दो रूल हम यूज करेंगे। एक तो है राइट हैंड थंब रूल, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, राइट हैंड थंब रूल। और सेकंड आएगा स्क्रू। ठीक है जी। कोई से एक रूल को हम लगा के इसमें क्या है, डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की कैसी रहने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से मैं थंब रूल लगाऊं तो फिंगर्स ऐसे रैप अप करेंगी, तो यहाँ पे क्या है, इनवर्ड आएगी हमारे पास। और इनवर्ड को मैं किस तरीके से डिनोट करता हूं, ऐसे। इधर की साइड क्या आएगी, इधर की साइड आएगी आउटवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, इधर की साइड है हमारा आउटवर्ड। तो फील्ड लाइंस ऐसे जाके ऐसे आएंगे हमारी। क्लियर है। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला है बायोट-सैवर्ट लॉ। इसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी यू ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर। देखिए अब क्या है, एंटायर वायर की बात कर रहा हूं मैं। मैंने एक सेगमेंट लिया था ये वाला। ठीक है। और इसमें इसको बोला था डीएल। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पी पे जो डीवी बनी, वो डीवी कितनी बनी थी, डीवी इक्वल टू बन गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू मेरी फॉर्म हुई थी। ठीक है। अगर मैं एंटायर वायर की बात करूं तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा।
ठीक है, इंटीग्रेट करके ये क्या बन जाएगा b, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेट i dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा मेरे पास टोटल बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर। क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं। अब है बायोट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी से पहले हम क्या देखेंगे? करंट डेंसिटी से पहले हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किस चीज का वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट। ठीक है जी, बायोट-सेवर्ट का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। देखिए dv इक्वल्स टू मेरे पास है कि i dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट अगर करूं तो साइन थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, किस तरीके से करूंगा? dv इक्वल्स टू के आई dl क्रॉस आर वेक्टर, ये वाला अपॉन यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी जिसको बोल देंगे हम आर क्यू। ये आ गया हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया? बायोट-सेवर्ट की वैल्यू आ गई किसमें? इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, तो आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, ये भी वेक्टर है ये वाला, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, करंट डेंसिटी की बात हो रही है। देखिए करंट डेंसिटी होता क्या है? जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए। जे इक्वल्स टू क्या होता है? आई अपॉन ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं किसकी? डीएल की ऊपर और डीएल की नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डीएल की मल्टीप्लाई मैंने कर दी। ठीक है, तो जे की जो वैल्यू बनी, ऊपर क्या बनी मेरे पास? आई डीएल, और नीचे क्या बनी? ए। एरिया, ए क्या है? एरिया इंटू डीएल। डीएल क्या है? छोटी सी लेंथ। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ अगर मैं करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डीवी। ठीक है जी, छोटा सा वॉल्यूम, ये क्या है? ये है वॉल्यूम। ए इंटू डीएल बन गया वॉल्यूम, और ऊपर क्या वैल्यू बची? आई डीएल। और यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं आई डीएल की वैल्यू, तो आई डीएल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जे डीवी। ये आगे आईडीएल की वैल्यू। अब देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो डीवी इक्वल्स टू क्या था मेरे पास? की कांस्टेंट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आई डीएल की जगह मैं रख रहा हूं जे इंटू डीवी। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, और डीवी क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, तो डीवी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास के जे डीवी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने कन्वर्ट तो कर दिया इसको किसमें? करंट डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं तो साइन को हट के यहाँ पे आर वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर का क्यूब बन जाता है। तो डीवी इक्वल्स टू के कॉमन अलग आ गया, जे क्रॉस आर वेक्टर, ये रहा। ठीक है जी, और अपॉन आर का क्यूब इंटू डीवी बचा, यहां पे लिख दिया मैंने डी। तो ये आ गया मेरे पास क्या? ये आ गया मेरे पास बायोट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, अब है बायोट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, क्यू में देखना है हमें, और वेलोसिटी के टर्म्स में हमें देखना है। इससे पहले हम करंट देखेंगे कि I इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, I इक्वल्स टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, या इसको सिंपल क्यू भी बोल सकते हैं हम। तो I इक्वल्स टू मैंने बोल दिया क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं आई डी एल क्या हो गया, तो आई इंटू डी एल इक्वल्स टू होगा क्यू अपॉन डी टी इंटू डी एल। ठीक है, तो आईडीएल की वैल्यू क्या बैठेगी? क्यू अपॉन डी टी, आई की वैल्यू है वो तो, और डीएल की जगह डीएल आ गया। अब मैं देख रहा हूं डीएल अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या बोलता हूं मैं?
इसको बोलता हूं मैं वेलोसिटी, v इक्वल्स टू dl अपॉन dt। ठीक है, तो आई डी एल की जो वैल्यू बनी, आई डी एल की वैल्यू बनी q, क्या बन गई q इंटू वेलोसिटी। क्लियर है। अब मेरे पास फॉर्मूला था वायोट सेवार्ट का, dv इक्वल्स टू कितना k आई डी एल, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, आईडीएल की वैल्यू पुट करनी है क्यू बी, तो के क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किस में, वेक्टर फॉर्म में, इस तरीके से, तो के क्यू कॉमन, वी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है जी, अपॉन आर। ये आ गया मेरे पास क्या, वायोट सेवार्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, क्या आ गया मेरे पास, वायोट सेवार्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। क्लियर है। और ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में है, ये आ गया मेरा वेक्टर फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब है स्पेशल केसेस। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है dv इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या है कि थीटा इक्वल्स टू मुझे लेना है 0 डिग्री, और मुझे पता है जब मैं 0 डिग्री लूंगा तो साइन 0 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 0 इक्वल्स टू होता है 0। तो जब साइन 0 यहाँ पे 0 बन गया पूरा, तो dv की वैल्यू क्या आ गई, dv इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक है जी, तो ये आ गया dv की वैल्यू 0। इसका मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है, ये मैंने कोई सेगमेंट ले लिया यहां से यहां तक dl। ठीक है, तो इस dl की वजह से कहीं पॉइंट p यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, तो इस dl की वजह से वायर पे ही किसी पॉइंट p पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इस पॉइंट के अलावा कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी ऐसे। ठीक है, बट वायर पे नहीं होगा, ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो ये आगे साइन 0 की वैल्यू 0, तो dv इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट कंडीशन आती है थीटा इक्वल्स टू 90। देखिए अब थीटा इक्वल्स टू 90 है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर में देख रहा हूं ये वाला, ये आ गया 90, ये कोई पॉइंट p है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस कंडीशन में dv इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा k आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, जो कि कैसा होगा, मैक्सिमम होने वाला है। कैसा, मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस में हमने दो चीज देखी, थीटा इक्वल्स टू 0 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना और थीटा इक्वल्स टू 90 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हम वायोट सेवार्ट लॉ के। इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए, पहला है दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उसके एनालॉग है, मतलब सिमिलर है उसके। ठीक है, किसके, कूलम्ब्स लॉ के। सेकंड है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एप्लीकेबल है, जहां किसी भी कंडक्टर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें ये एप्लीकेबल है हमारा। अगला है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू वेरी स्मॉल लेंथ कंडक्टर। ठीक है जी, कैरिंग करंट। जो हम लेंथ ले रहे थे हम dl, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल सेगमेंट था हमारे पास, किसी भी वायर का बहुत ज्यादा स्मॉल सेगमेंट था। तो ये क्या है, ये एप्लीकेबल है छोटी से छोटी लेंथ के लिए भी। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगला है दिस लॉ कांट बी इजिली वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ कांट ऑब्टेन प्रैक्टिकली। देखिए अगर मैं इसको वेरीफाई करने बैठूं वायोट सेवार्ट लॉ को, ठीक है, और किसके लिए वेरीफाई करूं, बहुत ज्यादा छोटे लॉ के लिए वेरीफाई करूं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक तो हमें छोटा सा सेगमेंट मिलना बहुत टफ है, दूसरी चीज इसकी वैल्यू जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे करंट की, तो वो फाइंड करना बहुत ज्यादा टफ
काम है, ठीक है। तो इन दोनों की बेसिस पे क्या है, हम इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगला है द डायरेक्शन ऑफ डीबी, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ आईडीएल एंड आर। जो करंट है, करंट और डीएल जो लेंथ का सेगमेंट है और जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी की, ठीक है जी, वो क्या रहने वाली है, हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाली है। किससे परपेंडिकुलर, डीबी से, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहने वाली है। क्लियर है। आगे चलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन बायोट-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ की बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ में क्या निकालता था मैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये था, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से E निकालता हूं, इसको बोल दो dV, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q ओवर R स्क्वायर। ये रहा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो dV इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और यहां पे आ गया I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और मान लो साइन थीटा 90 पे बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1, साइन 90 की बात हो रही है यहाँ पे, एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो dV मेरे पास फाइनल बन जाएगा dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I dl अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके देखें तो मुझे दिख रहा है इनवर्स स्क्वायर, यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट के, ये भी कांस्टेंट के। दूसरी चीज यहाँ पे चार्ज है पर यहाँ पे क्या है, करंट है। तो कुछ सिमिलैरिटी भी है हमारे पास, कुछ डिफरेंसेस भी है, ठीक है। अब उसको हम कंपेयर करेंगे आगे। चलो पहला है कंपैरिजन, जब करने बैठे तो पहले सिमिलर देखेंगे क्या क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में, ठीक है। तो बोथ द लॉज फॉर फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज, ठीक है जी, मतलब कि जो दोनों हमारे लॉज है वो क्या है, लॉन्ग रेंज पे एप्लीकेबल है, ज्यादा डिस्टेंसेस पे एप्लीकेबल है। सेकंड है बोथ द फील्ड्स डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कि 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों ही लॉज। क्लियर। थर्ड है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ दी लॉज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता था हमारा, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, कि जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सम अप कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में ही, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोला जाता है। जैसे हम कर रहे थे फोर्स के लिए, कर रहे थे F1 F2 F3, इस तरीके से ऐड ऑन करते जा रहे थे वेक्टर फॉर्म में ही, ठीक है। तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा बोला जा रहा था। तो इन दोनों लॉज में क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। क्लियर है। अगला है द कांस्टेंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन एंड द कांस्टेंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंटरेक्शन। देखिए जो कांस्टेंट है हमारे, कांस्टेंट क्या, इलेक्ट्रिक वाले में या फिर मैग्नेट वाले में, दोनों में कांस्टेंट यूज हो रहे हैं और दोनों ही क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। किसी भी मीडियम में से पास हो रहा है तो वो उसे एक स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कर रहा है वहां से पास होने के लिए। तो दोनों लॉज क्या है, दोनों में ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है, और कौन प्रोवाइड कर रहा है, कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। आगे चलते हैं, ये तो हो गए हमारे पास सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब चलते हैं डिससिमिलैरिटीज पे। ये आगे डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। देखिए दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब Q, ठीक है। और जो सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें क्या है, करंट का एक एलिमेंट है, कौन सा, IDL, जिसको हम IDL से डिनोट कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या आ गया, I और DL का आ गया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, चार्ज का आ गया। क्लियर है। आगे देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायोट-सेवर्ट लॉ। देखिए अगर मैं एंगल की बात करूं, ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या है, साइन थीटा यूज हो रहा था। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ बेसिकली, तो उसमें किसी भी तरीके के एंगल का कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डिससिमिलैरिटी है दोनों में। अगला है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज रेडियल विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज, whereas the direction of dV is perpendicular to the plane containing IDL and R।
अगर मैं कुलाम्स लॉ की बात करूं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियल है, ठीक है। बट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो क्या है, डीबी के परपेंडिकुलर होगी, आइडियल हो या फिर आर हो, डिस्टेंस सारी क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। अगला है द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो क्या है, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है वहां पे। बट ए सिंगल आइसोलेटेड करंट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए स्टडी करंट। देखिए किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिंगल एलिमेंट नहीं बोल सकते करंट का, क्यों, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या है, कंटिन्यू स्टडी करंट वहां पे फ्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इस बेसिस पे क्या बोल रहा है कि सिंगल आइसोलेटेड करंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए स्टडी करंट, कोई भी सिंगल आइसोलेटेड करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर कहीं पे स्टडी करंट है। एज द चार्ज फ्लो इनटू द एलिमेंट्स फ्रॉम वन एंड एंड आउट ऑफ द अदर एंड एरा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एंड से चार्ज एंटर करता है और दूसरे से एग्जिट करता है, तो वो जो कंटिन्यू फ्लो ऑफ चार्ज है वो किसी भी सिंगल आइसोलेटेड करंट को नहीं रुकने देगा, वो स्टडी करंट को मेंटेन करके रखेगा। तो ये थी हमारे पास क्या, डिसिमिलैरिटीज, ठीक है जी। अब है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ। देखिए हमने क्या देखा, डीवी इक्वल्स टू के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एज्यूम करेंगे कि मान लो करंट कितना है, 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, डीएल कितना है, डीएल भी मान लो 1 मीटर, 1 यूनिट मान लिया मैंने, साइन थीटा की जगह साइन 90 ले लो जिसकी वैल्यू होती है 1, आर की भी वैल्यू क्या ले लिया हमने 1, सबको यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ले लिया सबको, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो डीवी की वैल्यू बनी, तो डीवी की वैल्यू आएगी 10 की पावर कितनी, डीवी की वैल्यू आएगी 10 की पावर -7 टेस्ला। क्या आ गई, डीवी इक्वल्स टू 10 की पावर -7 टेस्ला। और 1 टेस्ला की अगर बात करूं, 1 टेस्ला इक्वल्स टू क्या होगा, 10 की पावर 7 टाइम्स ऑफ डीवी। मतलब कि जो 1 टेस्ला होता है, अगर इन सब सिस्टम को मैं यूनिट सिस्टम मतलब 1 यूनिट मान के चलूं, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड के 10 की पावर 7 टाइम्स होगा वो 1 टेस्ला। क्लियर है, तो ये निकल गई हमारे पास एसआई यूनिट जो कि होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और कौन से लॉ से, बायोट-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। ये 10 की पावर -7 जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी के की, और के क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू है 10 की पावर -7। क्लियर है, ठीक है जी। तो इस टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।